हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में वैदिक मैथमेटिक्स का जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करने का फर्स्ट जो फॉर्मूला है, सूत्र परावर्त योजित, वो हमने देखा था और उसकी 4 एप्लीकेशंस हमने की थी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो टुडे वी विल डू द नेक्स्ट सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय। सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय टू सोल्व द इक्वेशंस एल्जेब्रिक इक्वेशन बाय वैदिक मैथमेटिक्स। जैसा कि इसका नाम है शून्यम साम्य समुच्चय, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में ये क्या बनाएगा, शून्य बनाएगा। सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय अपने नाम के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। मोस्ट ऑफ केसेस में ये जो वेरिएबल्स है उनको जीरो बनाएगा। ठीक है, बट इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसकी 6 एप्लीकेशंस हैं, वो अच्छी तरीके से आप लोगों को याद होनी चाहिए। सो इट्स फर्स्ट मीनिंग एंड एप्लीकेशन इज, ठीक है, समझने पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। फर्स्ट मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय इज कि अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कोई फैक्टर कॉमन है, इफ ए फैक्टर is common in both the sides, left hand side and right hand side, then the factor equal to 0 will give the answer of the variable। ठीक है, जो फैक्टर कॉमन फैक्टर है दोनों का, उसको क्या कर देंगे हम, 0 के इक्वल कर देंगे और वहां से हमें वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई भी फैक्टर ऐसा है जो दोनों में और उसकी जितनी भी टर्म्स हैं उनमें कॉमन है, देन दैट वेरिएबल इक्वल टू 0। जो कॉमन वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 विल गिव द आंसर ऑफ द एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो यहां से लिख लो इसकी फर्स्ट मीनिंग, इफ x is a, if x is a common factor, if x is a common factor in all the terms, in all the terms, then x will be equal to 0। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनमें अगर कोई फैक्टर x को यहाँ पे हमने माना है, इफ बोला है मेरे साथ में, इफ अगर x कॉमन है तो x को इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर x प्लस 1 इज अ कॉमन फैक्टर देन पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y अगर कॉमन है तो y को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और वहां से वेरिएबल की हम वैल्यू हमें मिल जाएगी। For example, suppose we have a question 12x plus 4x is equal to 5x plus 9x. Look at the given question, 12x plus 4x plus 5x plus 9x. Here x is a common factor। देखो यहाँ पे हमारे पास दो साइड है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड and this is the right hand side. In left hand side there are two terms 12x and 4x, and in right hand side there are also two terms 5x plus 9x, और चारों की चारों टर्म में x जो है वो एक कॉमन फैक्टर है। Here x is a common factor, here x is a common factor in all terms, so according to, और जो कॉमन फैक्टर आता है उसको क्या कर देंगे, इक्वल टू 0। सो अकॉर्डिंग टू सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय, अकॉर्डिंग टू सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय, according to सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय, the common factor will be equal to 0, x is equal to 0, and this is the answer of the given
क्वेश्चन। मतलब जो भी क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आपको अच्छी तरीके से इनको समझने की कोशिश करनी है। दिस इज द फर्स्ट मीनिंग एंड फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय। ठीक है, मतलब जो भी जितने भी टर्म्स हमें गिवन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर कोई फैक्टर ऐसा है जो हर टर्म में, ईच एंड एवरी टर्म में होना चाहिए, दैट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 0 विल गिव द आंसर ऑफ द एल्जेब्रिक इक्वेशन। चलिए दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस टाइम वी हैव अ क्वेश्चन 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू x plus 1. Look at the example here. This is left hand side and this is right hand side, and in both side x plus 1 is a common factor. X plus 1 is a common factor. Here x plus 1 is a common, x plus 1 is a common factor, x plus 1 is a common factor, then according to सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय क्या होगा, x plus 1 जो कॉमन फैक्टर आया उसको क्या कर देंगे, इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू -1, दिस इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर कोई फैक्टर कॉमन है तो वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। नो, इट इज नॉट ट्रू, बल्कि हमें करना क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर आया है, जो फैक्टर कॉमन आया है उसको हमें 0 के इक्वल करना है। हियर x plus 1 इज अ कॉमन फैक्टर, सो पुट x plus 1 इक्वल टू 0, दिस विल गिव अस द आंसर ऑफ द एल्जेब्रिक इक्वेशन। वन मोर क्वेश्चन, सपोज वी हैव a इंटू x माइनस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू c इंटू एक्स माइनस 1 प्लस d इंटू एक्स माइनस 1। x माइनस लेफ्ट हैंड साइड में देर आर 2 टर्म्स, इन राइट हैंड साइड देर आर ऑल्सो 2 टर्म्स, एंड x माइनस 1 इज अ कॉमन फैक्टर इन ऑल 4 टर्म्स। सिंस x minus 1 is a common factor, x minus 1 is a common factor in all 4 terms, that implies this common factor equal to 0 will give us the answer of the x minus 1 common factor है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, then x is equal to 1, this is the answer of the given question। आ गई बात समझ में? चलिए एक और एग्जाम्पल इसका समझने की कोशिश करते हैं। सपोज वी हैव x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू x अपॉन 4 प्लस x अपॉन में 1। नाउ लुक हियर, यहाँ पे क्या कॉमन है, हियर x इज ए कॉमन फैक्टर। देखो ये 1/2 क्या है, यहाँ पे 1/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, 1/3 is the coefficient of this x, 1/4 is coefficient of this one, and 1 is the coefficient of x। Here x जो है एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में क्या है, कॉमन। अगर नहीं आता समझ में तो इस तरीके से कॉमन लेके देख सकते हो। यहाँ क्या बचेगा, 1/2 प्लस 1/3, यहाँ बचेगा 1/4 प्लस 1। बताओ है कि नहीं है, x इज ए कॉमन फैक्टर, कॉमन लेके देख सकते हो। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिंस x is a common factor in all terms, that implies आपको ये भी लिखना है, that implies according to सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय the common factor equal to 0, this is the answer of the equation। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद यही है कि आपको इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, इफ x इज अ कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स देन द कॉमन फैक्टर इक्वल टू 0 विल गिव अस द आंसर ऑफ द गिवन एल्जेब्रिक इक्वेशन। नाउ लुक हियर, सेकंड मीनिंग
and application. Second meaning and व्हाट इज द सेकंड मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय। अच्छा देखिए इसमें तो क्या था, फर्स्ट एप्लीकेशन में कोई वेरिएबल दोनों साइड में कॉमन था। इन सेकंड एप्लीकेशन पहले इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इफ द कांस्टेंट टर्म्स आर सेम इन वैल्यू, कांस्टेंट टर्म की जो वैल्यू है वो क्या हो, सेम हो। कांस्टेंट टर्म्स चाहे वो एडिशन प्लस में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो, कैसे भी हो, बट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म इज सेम, देन अकॉर्डिंग टू सूत्र साम्य समुच्चय x विल बी इक्वल टू 0। क्या करना है इसमें, कांस्टेंट टर्म्स उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो व्हाट इज द सेकंड एप्लीकेशन, इफ इन ए लीनियर इक्वेशन, इफ इन ए linear equation the independent terms means constant, independent terms in both the side, independent terms in both the sides, in both the sides have same value, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट टर्म्स, इंडिपेंडेंट टर्म मीन्स द कांस्टेंट टर्म्स, इफ इन अ लीनियर इक्वेशन द independent terms in both the sides have same value, then the variable equal to 0, the variable equal to 0 will give the solution of equation, will give the solution of the equation, solution of the equation। आ गई बात समझ में कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में अगर कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट टर्म्स जो है, इंडिपेंडेंट टर्म्स जो है उनकी इंडिपेंडेंट टर्म्स की जो वैल्यू है वो सेम हो तो क्या होगा, वेरिएबल इक्वल टू 0। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 6। लुक एट द, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। पहला क्वेश्चन समझ गए, then question will be very simple for us। x plus 3, 2x plus 5 and plus 4, this is the left hand side of the given linear equation and this is the right hand side of the given linear equation। So in left hand side the independent terms are 3, 5 and 4, 3, 5 and 4, these are the independent terms and what is the value of independent terms in left hand side। अच्छा सारी प्लस में, सो 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, बट इन राइट हैंड साइड द इंडिपेंडेंट टर्म्स 6, यहाँ पे 6 है और बाहर मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, सो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ, देखिए किस तरीके से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, हियर द value of independent terms in both the sides, both the independent terms in both the sides have same value, that is equal to 12, then the variable equal to 0, what is the variable in this given linear equation, x is the variable, then according to सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय x is equal to 0, this is the answer of the given question। आ गई बात समझ में।
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स हैं उनमें इंडिपेंडेंट जो टर्म है उनकी वैल्यू क्या आ रही चाहिए, सेम। लुक एट वन मोर एग्जाम्पल, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार ध्यान से समझिएगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको केवल इस तरीके से आता है, सोल्व द गिवन algebraic equation, solve the given algebraic equation by Vedic mathematics, then you have two options. You can solve this either by सूत्र परावर्त योजित और सूत्र शून्यम साम्य समुचित। सूत्र परावर्त योजित एप्लीकेशन नंबर 3, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी, देन x will be equal to c इंटू डी माइनस a इंटू बी डिवाइड बाई a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ठीक है, या फिर इस फॉर्मूले से जो अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको। और अगर किसी पर्टिकुलर मेथड का नाम लिया हो, सॉल्व द गिवन एल्जेब्रिक इक्वेशन बाय सूत्र परावर्त योजित, देन यू हैव टू यूज परावर्त योजित। अगर शून्यम साम्य समुच्चय का नाम लिया है तो आपको वही यूज करना है, बट अगर किसी पर्टिकुलर मेथड का नाम नहीं लिया है देन यू कैन यूज आइदर मेथड। सो लुक हियर, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। इन लेफ्ट हैंड साइड कोई भी फैक्टर कॉमन ईयर है, सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज फेल, फर्स्ट एप्लीकेशन फेल है। नाउ द इंडिपेंडेंट टर्म्स आर 1 एंड 9 और 1 और 9 के बीच में दोनों ब्रैकेट में है, सो 1 इंटू 9, हियर द इंडिपेंडेंट टर्म्स आर 9 एंड हियर 3 इंटू 3 9। तो फिर से वही, हियर द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन बोथ द साइड्स, द वैल्यू ऑफ, इस तरीके से इसका आंसर बहुत इजीली हम लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन both sides, in both sides is same, और कितना है, is equal to 9। then according to the second application of सूत्र शून्यम साम्य समुचित, the variable equal to 0 will give us the solution of the given algebraic equation। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं यहां से। Suppose we have 2x plus 1, x plus 3 is equal to 5x plus 4। क्या यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर है दोनों साइड में? If there is no common factor in each term, it means we will not use the first application of सूत्र शून्यम साम्य समुचित। Move towards the second application। Independent terms are 1 and 3 और दोनों प्लस में है, सो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 एंड हियर द इंडिपेंडेंट टर्म इज 4। तो फिर से हियर द इंडिपेंडेंट टर्म्स आर सेम। हियर इंडिपेंडेंट टर्म्स नहीं, हियर द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स, here the value of independent terms in both the sides, have same value, is equal to कितनी है, 4, then x is equal to 0। This is the second application of सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय। Now third meaning and application। What is the third meaning and application? ये भी अच्छी तरीके से आपको समझनी है। What is the, if in the equation, कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है, the numerator is same, both the fractions have the same numerical value numerator, then the solution of the equation is obtained by putting the sum of denominator equal to 0। मतलब इसकी जो
सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय है, इसकी जो एप्लीकेशन नंबर 3 है वो कुछ जो परावर्त्य योजित की एप्लीकेशन नंबर 4 थी उससे रिलेटेड है। एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज इफ वी हैव m अपॉन x प्लस a प्लस n अपॉन में x प्लस b इज इक्वल टू 0। हियर बोथ द न्यूमरेटर्स आर हैव डिफरेंट वैल्यूज m और n। सो हियर वी विल यूज सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय। कैसे यूज करेंगे? x विल बी इक्वल टू माइनस m इंटू बी प्लस n इंटू ए डिवाइड बाई m प्लस n। What happens if the numerator have the same value? Numerator have same value. Suppose यहाँ पे ये हो जाए m अपॉन x प्लस ए m अपॉन में x plus b. Now here both the fractions have same numerical value. Then sum of the denominators means x plus a x plus b is equal to 0. So 2x is plus a plus b is equal to 0. इसका मतलब x will be minus a plus का b divided by 2 will give us the value of this given linear equation. तो दोनों में फर्क क्या है? परावर्त्य योजित में जो फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर हैं वो डिफरेंट हैं और इसमें क्या है, दोनों सेम हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहले इस एप्लीकेशन को हम लिख लेते हैं थोड़ा लैंग्वेज में। क्या है? इफ इन ए इक्वेशन बोथ द फ्रैक्शंस, कितनी फ्रैक्शन होंगी इसमें? 2 फ्रैक्शन होंगी। पहली बात तो ये ध्यान रखना। हाउ मेनी फ्रैक्शंस आर देयर? 2 फ्रैक्शंस। इफ इन ए इक्वेशन बोथ द फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, देन सम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शंस इक्वल टू 0। क्या करेंगे? जो दोनों फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर्स का सम करेंगे, फ्रैक्शंस इक्वल टू 0 विल गिव अस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समझ गए? क्या करेंगे? जो भी फ्रैक्शन आपको गिवन है उसकी जो डिनोमिनेटर्स है उनका हम सम करेंगे और उनको क्या कर देंगे? इक्वल टू 0 कर देंगे और वहां से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन है यहां से उसको सोल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज वी हैव m अपॉन में 2x प्लस 1 प्लस m अपॉन में 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो लुक हियर यहां पे न्यूमरेटर इज सेम इन बोथ द फ्रैक्शंस। हियर द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर in both fractions is same. Then according to सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय, then according to सूत्र शून्यम
साम्य समुच्चय क्या होगा? सम ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, डी आर का मतलब डिनोमिनेटर्स, equal to 0 will give us the solution of the equation. So what is the sum of denominators? 2x plus 1, 3x plus 4 is equal to 0. So 2x plus 3x 5x, 1 plus 4 5, that implies plus 5 transpose करेंगे minus, that implies x will be equal to minus 5 upon में 5 and minus 5 upon 5 is equal to 1. So x is equal to 1. This is the answer of the given question. इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लेंगे, बशर्ते कंडीशन जो है, जो एप्लीकेशन है, उसकी मीनिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए. What are the conditions of each and every application? ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए. Look at another example. 1 upon x plus 4 plus 1 upon x minus 4 is equal to 0. ठीक है. So look here, numerator of both the fractions is same. दोनों का न्यूमरेटर क्या है? सेम. Then according to सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय, sum of denominators, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, सम ऑफ डी आर, डी आर का मतलब डिनोमिनेटर, इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 4 x, 1 मिनट, x प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे आप कर लीजिए x माइनस 6 कर लीजिए, इक्वल टू 0. सो x प्लस x 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, that implies x is equal to 2 upon में 2, that is equal to 1. So x is equal to 1. This is the solution of the given linear equation. आगे बात समझ में? This is the third application. This is the third application of सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय. Now fourth application, fourth application या fourth meaning and application. Fourth meaning and application क्या बोलती है कि अगर किसी फ्रैक्शन में, इफ वी हैव टू फ्रैक्शंस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, टू फ्रैक्शंस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो फ्रैक्शंस हैं उनके न्यूमरेटर का सम उन्हीं दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के सम के या तो इक्वल हो या फिर प्रोपोर्शनल हो. किसका सम? दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर्स का सम उनके डिनोमिनेटर्स के सम के इक्वल या फिर प्रोपोर्शनल हो. देन वो जो सम है इक्वल टू 0 विल गिव अस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. पहले ये मीनिंग लिख लीजिए आप इसकी. इफ द sum of the numerator and sum of the nr का मतलब numerator and sum of the denominators in both the sides दोनों साइड में, मतलब दोनों साइड के न्यूमरेटर्स का सम एंड डिनोमिनेटर्स का सम हैव सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, आर सेम ऑफ बोथ द साइड्स, आर सेम और इन ए, या तो सेम हो या फिर और इन ए डेफिनेट रेशियो, मतलब एक निश्चित अनुपात में हो, और इन ए डेफिनेट रेशियो, देन दिस सम, ये जो सम है, देन दिस सम इक्वल टू 0
will give the solution of the equations. समझ गए कि न्यूमरेटर दोनों साइड की जो फ्रैक्शंस हैं पहले उनके न्यूमरेटर का सम करेंगे, आफ्टर उनके डिनोमिनेटर का सम करेंगे। अगर दोनों या तो इक्वल हो या फिर क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, देन वो सम है उसको इक्वल टू 0 करने पे हमें क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2x + 3 डिवाइड बाई 2x + 5, 2x + 5 अपॉन में 2x + 3। नाउ अकॉर्डिंग टू द फोर्थ एप्लीकेशन क्या बोला है, दोनों ही साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड, दोनों साइड में न्यूमरेटर का सम ऑफ द न्यूमरेटर्स, सम ऑफ द NR का मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू व्हाट इज द सम, लुक हियर 2x + 3 प्लस 2x + 5 इज इक्वल टू 2x + 2x 4x and 3 + 5 is equal to 8. This is the sum of both numerator, sum of the denominator, sum of the denominator in both side क्या होगा, सम डिनोमिनेटर का 2x + 5 2x + 3 this is equal to 4x + 7. Now look at the sum of numerator and denominator. Since the sum of numerator and denominator in both fractions is same, क्या है, सेम, then according to सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय, शून्यम साम्य समुच्चय, then according to सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय क्या होगा, दिस सम इक्वल टू 0, सम कितना आया 4x + इक्वल टू 0, देन 8 को ट्रांसपोज करेंगे 4x इज इक्वल टू -8, सो x विल बी -8 अपॉन 4, x इज इक्वल टू -4. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो भी फ्रैक्शंस है पहले उनके न्यूमरेटर्स का सम करेंगे. If the sum of numerator and sum of denominator is equal or in a definite ratio, proportional भी हो सकता है. चलिए एक और हम दूसरा एग्जांपल यहाँ से देखते हैं. सपोज वी हैव 3x + 4 डिवाइड बाई 6x + 7 इज इक्वल टू x + 1 अपॉन में 2x + 3. ठीक है, क्या करने वाले हैं, पहले सम ऑफ न्यूमरेटर, सो सम ऑफ न्यूमरेटर, sum of numerators, what is the sum of numerators, 3x + 4 plus x plus 1. What is the sum of numerator in both fractions, इन दोनों का सम, सो 3x ये कितना हो गया 3x + x 4x + 4 + 1 5, 4x + 1 × 5. Sum of denominator is equal to 6x + 7, 6x + 7 plus 2x + 3, sum 6 + 2 8x + 10. Now look here,
द सम इज नॉट सेम, यहाँ पे सम कितना है 4x प्लस के 5 है, यहाँ पे कितना है 8x प्लस 10 है, सम है वो इक्वल नहीं आया। बट दिस सम इज इन ए डेफिनेट रेशियो, कैसे, अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ देन यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4x प्लस 5। नाउ दिस सम इज इन ए डेफिनेट रेशियो 1:2 since the sum of numerator and denominator is in a definite ratio, क्या है 1:2, in a definite ratio 1:2, then according to the सूत्र शून्यम साम्य समुचित। अब आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी, दोनों में से किसी भी सम को 0 के इक्वल कर सकते हो। यू कैन आइदर पुट 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या फिर 2 इंटू 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, किसी को भी आप 0 के इक्वल पुट कर सकते हो। सो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 अपॉन में 4। ठीक है, दिस इज द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ सूत्र शून्यम साम्य समुचित। क्या है, दोबारा सुन लेना। फ्रैक्शन हमें गिवन होगी, इफ इन ए फ्रैक्शन सम ऑफ न्यूमरेटर इन बोथ साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द डिनोमिनेटर, या तो इक्वल हो और इन ए डेफिनेट रेशियो, देन दैट सम इक्वल टू 0 विल गिव अस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फिफ्थ एप्लीकेशन, फिफ्थ मीनिंग, एंड एप्लीकेशन। अच्छा, फिफ्थ मीनिंग और एप्लीकेशन क्या कहती है, किसी एक साइड के, फिफ्थ मीनिंग क्या बोलती है, किसी एक साइड की फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस, किसी एक साइड, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, किसी एक साइड के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर दूसरी साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस के इक्वल या फिर प्रोपोर्शनल हो, देन दैट डिफरेंस इक्वल टू 0 विल गिव अस द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लिखिए फिफ्थ मीनिंग। फिफ्थ मीनिंग है, इफ द difference of numerator and denominator, if the difference of numerator and denominator in one side, ये काम का है, एक साइड के, in one side is in one side be the same of that, in other side, और या तो सेम हो और इन ए डेफिनेट रेशियो, और their differences are in a definite ratio, या तो दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों डिफरेंस, या फिर एक डेफिनेट रेशियो में होने चाहिए, देन this difference equal to 0 will give us the solution of the क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालेंगे,
उसके बाद राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स का डिफरेंस निकालेंगे। अगर दोनों सेम है या इक्वल प्रोपोर्शन में है तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। सपोज वी हैव 3x प्लस 4 अपॉन में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 8 डिवाइड बाई 2x माइनस 5। एप्लीकेशन नंबर 4 में हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर्स का सम, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर्स के सम के इक्वल या डेफिनेट रेशियो में होना चाहिए। लुक हियर, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन LHS। एप्लीकेशन नंबर 4 में LHS और RHS का कोई नाम नहीं था, इसमें है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर ही सब्ट्रैक्ट करिए, आपको बड़े फ्रैक्शन में से छोटी वाली फ्रैक्शन माइनस करनी है। सो 3x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 1, सो 3x माइनस 2x x, 4 माइनस 1 3। डिफरेंस of numerator and denominator in RHS। राइट हैंड साइड में क्या होगा, सो x बड़ी फ्रैक्शन ये है, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर 2x माइनस 5 माइनस x प्लस 8, सो 2x माइनस x माइनस के 5 प्लस 8 3। ठीक है, सिंस द difference is same, since the difference is same or have the difference have the same value, then according to the सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय this difference equal to 0, x plus 3 equal to 0, x is equal to minus। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आगे बात समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन देखें। सपोज वी हैव 5x प्लस 7 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाई 3x प्लस 5। ठीक है, देख लेते हैं क्या इनमें एप्लीकेशन लग रही है क्या। डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन लेफ्ट हैंड साइड। सो लुक हियर, सो 5x प्लस 7 माइनस 2x minus 1, so 5x minus 2x will be 3x, 7 minus 1 will be 6। difference of numerator and denominator in left hand side is 3x plus 6। similarly the difference of न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन RHS। राइट हैंड साइड में क्या होगा, 3x प्लस 5 माइनस x माइनस 1, सो 3x माइनस x 2x, 5 माइनस 1 4। क्या दोनों डिफरेंस इक्वल है? नो, 3x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 2x प्लस 4। बट लुक नाउ, अगर यहां से मैं 3 कॉमन लेता हूं देन आई विल गेट x प्लस 2, और यहां पे अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं देन आई विल गेट 2 इंटू x प्लस 2। इट मीन्स द डिफरेंस इज इन ए डेफिनेट रेशियो।
since the difference is in a definite ratio, that implies according to सूत्र शून्यम साम्य समुचित द डिफरेंस इक्वल टू 0, चाहे तो इसको 0 के इक्वल कर दो या फिर चाहे इसको 0 के इक्वल कर दो। 3x + 6 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -6 and x is equal to -6/3, that is equal to -2. This is the answer of the given linear equation, and this is the fifth application of सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय। दोनों में डिफरेंस याद रखना कि फोर्थ एप्लीकेशन एंड फिफ्थ एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स के न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर के सम के इक्वल या फिर प्रोपोर्शनल। इन एप्लीकेशन नंबर फिफ्थ लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के डिफरेंस के इक्वल या फिर प्रोपोर्शनल। नाउ इट्स सिक्स्थ एप्लीकेशन, सिक्स्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन। सिक्स्थ मीनिंग and application. So what is the sixth meaning? पहली बात, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में दोनों में दो दो फ्रैक्शन होनी चाहिए। इफ इन ए इक्वेशन ईच साइड कंटेन्स 2 फ्रैक्शंस, पहली बात हर साइड में चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो दोनों ही साइड में दो दो फ्रैक्शन होनी चाहिए। सेकंड बात, दोनों जितने भी फ्रैक्शंस हैं उन सबका न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है, इफ बोथ द साइड्स कंटेन्स 2 फ्रैक्शंस इन ईच साइड, एक साइड में 2 फ्रैक्शन होनी चाहिए, न्यूमरेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शंस इज सेम, सभी का न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, देन सम ऑफ द डिनोमिनेटर इन लेफ्ट हैंड साइड और सम ऑफ द डिनोमिनेटर इन राइट हैंड साइड, अगर ये दोनों क्या आ रही हो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हो, देन दैट सम इक्वल टू 0 विल गिव अस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। देख लीजिए इसको, इफ इन ए इक्वेशन, if in a equation each side contains 2 fractions, पहली कंडीशन ये है कि प्रत्येक साइड में, हर साइड में कितनी होनी चाहिए, 2 फ्रैक्शंस होनी चाहिए, एंड न्यूमरेटर इन NR का मतलब न्यूमरेटर इन ईच फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इन ईच फ्रैक्शन बी सेम, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, देन द सम ऑफ डिनोमिनेटर इन LHS, the sum of denominator in LHS and sum of denominator in RHS is same, और अगर सेम है सम, देन दिस सम इक्वल टू 0, this sum equal to 0 will give us the solution of the equation। आगे बात समझ में, what are the conditions? Application number 6 have 3 conditions। First condition, each side contains 2 fractions, हर साइड में 2 फ्रैक्शन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, न्यूमरेटर मस्ट बी सेम, न्यूमरेटर है जितनी भी फ्रैक्शन है सभी का सेम होना चाहिए,
एंड थर्ड कंडीशन सम ऑफ डिनोमिनेटर इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सम ऑफ डिनोमिनेटर इन राइट हैंड साइड। अगर ये इक्वल है देन 3 कंडीशन हो गई। अगर ऐसा हो रहा है, ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन पुट द सम इक्वल टू 0। देख लेते हैं क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव 1 upon x plus 7, 1 upon x plus 9 is equal to 1 upon x plus 6। देखो पहली बात, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। इन राइट हैंड साइड वी हैव 2 fractions, in left hand side we have 2 fractions and in right hand side we have also 2 fractions। it means its first condition is satisfied कि दोनों साइड में 2 फ्रैक्शन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, द न्यूमरेटर इज सेम, द न्यूमरेटर इज सेम इन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने भी फ्रैक्शंस है सभी का क्या है, सेम। नाउ सम ऑफ डिनोमिनेटर, सम ऑफ डिनोमिनेटर इन लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, x प्लस 7 x प्लस 9। सो x प्लस x 2x, 7 प्लस 9 16। सम ऑफ डिनोमिनेटर इन लेफ्ट हैंड साइड इज 2x प्लस 16। सम ऑफ डिनोमिनेटर इन राइट हैंड साइड x प्लस 6 प्लस x प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 16। क्या है, सेम है। सिंस द सम ऑफ डिनोमिनेटर इन बोथ साइड्स इज सेम, देन अकॉर्डिंग टू सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय 2x प्लस 16 is equal to 0, 2x is equal to minus 16 and x is equal to minus 16 upon 2, that is equal to minus 8. This is the answer of the given question. आगे बात समझ में, let us take one more example. Suppose we have 1 upon x plus 1 minus 1 upon x plus 3 is equal to 1 upon x plus 2 minus 1 upon x plus 4। थिंक अबाउट दिस। ऐसा क्वेश्चन दिखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें एप्लीकेशन नंबर कौन सी लगेगी, 6। In left hand side there are 2 fractions, in right hand side there are also 2 fractions, it means our first condition is satisfied। numerator 1 1 1 1, same, second condition is also satisfied। third condition, sum of the denominator। बट एक चीज देखिए, ये जो एप्लीकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, इन एप्लीकेशंस में पहली बात तो इसकी थर्ड कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे सम करेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 3, कितना आएगा 2x प्लस 4, और यहाँ पे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, ये कितना आएगा 2x प्लस 6। ये ना तो इक्वल है और ना ही क्या है, प्रोपोर्शनल है। सो क्या यहाँ से ये लगता है कि इसमें एप्लीकेशन नंबर 6 नहीं लगेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। यहाँ पहले हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लस। सो ट्रांसपोज द नेगेटिव टर्म्स टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इसको तो इधर ट्रांसपोज कर दो और इसको इधर ट्रांसपोज कर दो। सो वी विल गेट x प्लस 1, ये टर्म इधर आकर के 1 अपॉन x प्लस 4, ये इधर जाकर के प्लस। नाउ थिंक अबाउट दिस। नाउ दिस इज इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन, सो सम ऑफ डिनोमिनेटर इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस x प्लस 4, क्या हो जाएगा 2x प्लस 5। सम ऑफ डिनोमिनेटर
in right hand side. So this will be equal to x plus 3 x plus 2, क्या आया 2x plus 5, क्या दोनों सेम है? Since the sum of denominator in both sides is same, then according to सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय 2x plus 5 is equal to 0, that implies x is equal to minus 5 upon 2. This is the answer of the given question. और इसी के साथ जो अपना वैदिक मैथमेटिक्स है, एक वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला देखा है हमने? सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय, और जैसे कि नाम है वैसे ही ये काम करता है। एक बार फिर से रिपीट करवा दूं सारे फॉर्मूला सूत्र में इसके 6 के 6 एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन, अगर कोई फैक्टर ऐसा हो जो इसकी सभी टर्म्स में कॉमन आ रहा हो, देन दैट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 0 विल गिव अस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सेकंड एप्लीकेशन, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट टर्म्स मींस कांस्टेंट वैल्यू सेम हो, देन वेरिएबल विल बी इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन, अगर किसी एक साइड में देयर आर 2 फ्रैक्शंस, उनका न्यूमरेटर क्या हो? सेम हो। 2 फ्रैक्शन हो, दोनों का न्यूमरेटर क्या हो? सेम हो, देन सम ऑफ द डिनोमिनेटर, उनके डिनोमिनेटर का सम है उसको 0 के इक्वल कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। फोर्थ एप्लीकेशन, दोनों साइड में फ्रैक्शन है, देन सम ऑफ न्यूमरेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और सम ऑफ डिनोमिनेटर इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अगर ये सम इक्वल आए या प्रोपोर्शनल आए तो क्या करेंगे? इस सम को इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिफ्थ एप्लीकेशन, डिफरेंस ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन लेफ्ट हैंड साइड, किसी एक साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस किसी दूसरी साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस के इक्वल हो तो, या फिर प्रोपोर्शनल हो तो उस डिफरेंस को 0 के इक्वल करेंगे तो यहां से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। एंड द लास्ट एप्लीकेशन, देयर आर 3 कंडीशंस, ईच साइड कंटेन्स 2 फ्रैक्शंस, प्रत्येक साइड में 2 फ्रैक्शन होनी चाहिए, देयर न्यूमरेटर मस्ट बी सेम, सभी का न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? सेम, एंड देन सम ऑफ द डिनोमिनेटर इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ डिनोमिनेटर इन राइट हैंड साइड। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो देन जो डिनोमिनेटर्स का सम है उनको क्या कर देंगे? इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी के साथ अपनी जो वैदिक मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी तरीके से इनको समझने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। टिल दैट, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।